नमस्ते। आज का दिन बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। देखते देखते 2024 को कंप्लीट करके हम 25 में आज कदम रख चुके हैं और मेरे समस्त सोल परिवार को आत्मा प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। माँ काली का और यूनिवर्स का, डिवाइन का आशीर्वाद, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहे। बस यही प्रार्थना करती हूँ। राधे कृष्ण की ब्लेसिंग्स हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप सभी अपने जीवन में अपने गंतव्य को प्राप्त करो, अपने जीवन में अपने सोल पर्पस को प्राप्त करो, अपने डीएम के साथ अपने यूनियन को प्राप्त करो। बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। सो वंस अगेन हैप्पी 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 न्यू ईयर। एंड ये न्यू ईयर आप सभी को एक हेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड बहुत सारी खुशियों भरी लाइफ दे। आप सभी का मार्गदर्शन करे भगवान और आप सभी को सही रास्ता दिखाए, क्योंकि जर्नी में हमारा सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि सही दिशा के साथ, सही रास्ते के साथ चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इस नए वर्ष के साथ पोर्टल भी आ गई है 119 की। जैसा कि 2025 का कैलकुलेशन 9 आता है और हम सभी को पता है कि 9 इज़ अ नंबर ऑफ मंगल, राइट। तो मंगल ग्रह जो संबोधित है बहुत सारे चीज़ों को लेकर, जैसे कि भूमि, धन दौलत, केसेस, संबंध, पारिवारिक संबंध, पति पत्नी का रिश्ता, यहाँ तक कि लव रिलेशन। अगर मंगल अच्छा है तो पति पत्नी का संबंध या फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छे है। अगर मंगल ग्रह सही नहीं है तो वहीं पे डाइवोर्स केसेस या फिर आप सभी को मुकदमे या कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा, किसी भी तरीके के केसेस में उलझा देना, है ना। भूमि से रिलेटेड कोई भी समस्या में डाल देना। बहुत सालों से केस चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी इस साल बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाओ। और अगर आपको मंगल ग्रह का को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हनुमान जी के शरण में चले जाइए और हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का जाप शुरू कर दीजिए। चलिए, ये तो थी गाइडेंस, ठीक है। अब मैं बता दूं कि 1-1 पोर्टल की एनर्जी क्या लेके आई है। क्योंकि ये जो न्यू मून गई है, ठीक है, अभी कल ही, तो हम सभी को पता है कि ये एक पौष अमावस्या थी, सोमावती अमावस्या थी। और ये पौष अमावस्या जो है माँ काली को संबोधित करता है, ठीक है। जो पौष मंथ जो कहते हैं, पौष का महीना, वो माँ काली को संबोधित होता है। आप कभी भी देख सकते हो कि पौष महीना में देवी की पूजा बहुत जोरों शोरों से होती है, जबकि और इसके साथ में कोई भी नया काम करने के लिए मनाही होती है। लेकिन अगर इंग्लिश की मैं वर्ड की बात करूं तो इसको ब्लैक मून भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया काम करना उचित नहीं होता है। कोई भी नई चीज़ें खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर कुछ भी नया काम, यहाँ तक कि लोग एक वस्त्र तक नहीं खरीदते हैं जब तक कि मकर संक्रांति ना चला जाए, तो मतलब पूर्णिमा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, ये ब्लैक मून है। और एक्चुअली मैं आपको बारीकी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि झटके भी हमें ना कुछ वैसे ही मिल रहे हैं। तो बहुत वक्त तक कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अभी जो है ना, बहुत वक्त से आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रिगर एंड जो आप लोगों को
ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर जो शॉक मिल रहा है, सोल शॉक मिल रहा है, वो इसी से रिलेटेड आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो बहुत सारे कार्मिक चीज़ों का एकदम से फ्रंट पे आना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, नॉट ओनली लवर का, ठीक है, बट ऑल्सो अगर माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या फिर रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपका कार्मिक पार्टनर ऐसा था जो कि कार्मिक रोल अदा कर रहा था आपके ऊपर। जैसे कि कार्मिक पर्सन ले लो, एनर्जी सकर ले लो, एनर्जी वम्पायर ले लो। तो इस तरीके की कुछ भी चीज़ें, कोई भी लोग आपके जीवन से रिलेटेड थे, ठीक है, जैसे कि फॉल्स ट्विन की एनर्जी को ले लो, या फिर नर्सिस्टिक पर्सन की एनर्जी को ले लो, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी को ले ले, तो वो सारी चीज़ें ना आपको अभी बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रही होंगी। रिकॉल का मतलब कि आप लोगों को भर भर के या तो ड्रीम में दिखाया जा रहा होगा, या तो फिर उल्टे पुल्टे ड्रीम्स आ रहे होंगे, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उनके नाम के लिए ट्रिगर मिल रहा होगा। मतलब एकदम से उनकी याद आ जाना, उनके बारे में सोच के भयभीत हो जाना, या फिर उन्होंने जो आपके ऊपर किया होगा कभी पास्ट में, जैसे कि आपको कर्सेस देना, या फिर एविलाई देना, या फिर ब्लॉकेज क्रिएट करना आपकी लाइफ में, या फिर ब्लैक मैजिक करना, स्पेल करना, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आपके ऊपर किसी भी कार्मिक पर्सन के द्वारा की गई होगी, तो वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी अभी इस टाइम पीरियड पे। और उनके रियल जो फेस थे, कुछ लोगों के जो रियल फेस आपके लाइफ में रहे होंगे, मतलब आपकी लाइफ में जो लोग भी ऐसी भूमिका अदा कर रहे होंगे, उनका रियल फेस आपको अभी दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, और ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है अभी से लेके, मतलब न्यू मून से लेकर फुल मून तक के बीच का, ये एनर्जी मैं कहूँ तो आपका 10 तारीख तक, 10 से 11 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 10 to 11 जनवरी तक ये एनर्जी रहेगी। उसके बाद फिर मकर संक्रांति से एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये एनर्जी जो मैं अभी अपडेट कर रही हूँ ना, इसको जब तक आप हील नहीं कर लेते हो, जब तक आप इस सारी मेमोरी को अपने माइंड से निकाल नहीं देते हो, या फिर जो पर्सन है उस पर्सन को जब तक आप अपने लाइफ से एनर्जी वाइज, ठीक है, कभी कभी मैं कहती हूँ कि आपको एनर्जी वाइज उस इंसान को एनर्जी लीकेज करना बंद करना है। तो लोगों का ये रिप्लाई रहता है कि मैम सेशन में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लोगों का ये रिप्लाई रहता है कि मैम अभी तो उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, अभी तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैंने तो ब्लॉक करके रखा है, काफ़ी साल हो गए, उनसे कोई टच नहीं है। देखो क्या होता है ना कि टच होना ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनके 3D लाइफ में आप उनके टच में हो या नहीं, कॉल या मैसेज कर रहे हो या नहीं, बट आप 5D में क्या उनको एनर्जी सेंड कर रहे हो या नहीं। अनकॉन्शियसली कभी कभी हम बहुत बार ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसनेस में हम किसी पर्सन को एनर्जी लीकेज करते हैं, उसके प्रति डर के लिए कि अरे उसने तो मेरा बुरा किया था और पता नहीं फिर ऐसा कुछ हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चीज़ें नहीं चाहते हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो डर के कारण बार बार अनकॉन्शियसली उस चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान के प्रति हमारी फियर होती है। तो इसके लिए आपको उस पर्सन को एनर्जी लीकेज करना बंद करना होगा। और अगर आपको ऐसा कोई ड्रीम दिखाया जा रहा है, या फिर आपको बताया जा रहा है, डाउनलोडिंग आ रही है, या फिर आपको चैनलिंग आ रही है कि आपको इस इंसान को अपने लाइफ से लेट गो करना है और ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को जो है ऐसे इंसान को लेट गो करना होगा, 3D में भी और एनर्जी वाइज भी। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कहा है कि जब तक आप अपने लाइफ में
कार्मा बंधन को नहीं तोड़ोगे, जब तक आप अपने लाइफ में एनर्जी सकर, एनर्जी वम्पायर लोगों से बाहर नहीं निकलोगे, आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे आप अपनी एनर्जी लीकेज कर रहे होते हो और आपकी सारी पॉजिटिविटी को आप अनकॉन्शियसली, मतलब आप नहीं देना चाहते बट फिर भी सारी पॉजिटिविटी को आप दे रहे होते हो उनको, और वो आपकी एनर्जी सक कर रहे होते हैं। इसीलिए कई बार आप लोगों का कहना रहता है कि मैम मैं एकदम पॉजिटिव थी, एकदम अच्छा खासा चल रहा था, बट सडन मेरी फ्रेंड का कॉल आया, मैंने बात किया और मैं ना एकदम से ड्रेन्ड हो गई, एकदम से मुझे लो वाइब्स फील होने लगा और मुझे हेडेक हो गया या बॉडी पेन हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि आपकी पॉजिटिविटी को उन्होंने सक कर लिया। ठीक है, कोई अगर जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है और आप अगर ऐसे में उनसे बात करो तो आपकी पॉजिटिविटी को वो सक कर लेते हैं और वो हील हो जाते हैं और उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो आपके पास आ जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी एनर्जी को लॉक करके रखना चाहिए, प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते कोई शक ना कर सके। ठीक है, अब आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हो, या तो फिर आप काली कवच पढ़ सकते हो, आप शिव कवच पढ़ सकते हो, हनुमान कवच पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, या तो फिर आप नॉर्मली आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्शन मांग सकते हो। रेकी जानते हो तो रेकी के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई सिंबल है अगर आपके पास प्रोटेक्शन का, जीबू सिंबल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके अलावा जो अभी के टाइम पीरियड पे आप लोगों को सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, आप लोगों को ये सिम्टम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रह रहा है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है और टाइम टू टाइम पे आप लोगों को हेडेक भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बॉडी भी सिवरिंग कर रही है कि एकदम से बॉडी बहुत ज़्यादा सिविर हो रही है, जैसे एकदम से ठंडा लगना या फिर कभी कभी एकदम से गर्म लगने लगना। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुंडलिनी का जो जगह है, मतलब स्पाइन में भी ठंडा और गर्म की अनुभूति हो रही है, या तो फिर आपकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, टाइम टू टाइम एनर्जी चेंज हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एनर्जी रहे, हर इंसान की बॉडी सिम्टम्स के अनुसार से और उनकी बॉडी की गर्माहट और ठंडक की वजह से ये एनर्जी आपकी चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है एकदम से कॉन्स्टिपेशन रहना या तो फिर लूज मोशन होना, पेट से रिलेटेड आप लोगों की समस्याएं रहना और पीरियड से रिलेटेड समस्याएं रहना, लाइक पीरियड डेट का अप्स एंड डाउन हो जाना या फिर क्लियर ना होना या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग सफ़र कर रहे होगे। बेसिकली रूट, सेक्रल, नवल और सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड एनर्जी और हार्ट चक्रा से रिलेटेड आप लोगों को ट्रिगर मिल रहा होगा, जैसे कि आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, और पास्ट में उन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपको उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत थी, बट आपने टिल टाइम अभी तक उस एनर्जी को हील नहीं किया है। आपको लगा कि विद टाइम, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं कहती हूँ कि आपको हीलिंग करनी है खुद की, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉरगिव करते हैं लोगों को और ऊपर ऊपर से हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पीरियड पे हमें ऐसा लगता है कि अब उसकी मेमोरी नहीं आ रही है उस पर्सन से रिलेटेड, तो हमने उसे फॉरगिव कर दिया है और अब फॉरगिविंग हो गई है। बट एक्चुअली वो फॉरगिविंग दिल से नहीं होती है, वो ऊपर ऊपर ना एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सातिर होती है। जब नेगेटिव एनर्जी कोई भी होती है ना, और कोई भी चीज़ें, एक जो DNA होता है, ठीक है, हमारा, या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, जो नेगेटिव हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आपके घर, आपका शरीर उनका एक घर होता है। ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, और ऐसे में आप सडन उनको बोलो कि आप छोड़ के चले जाओ, जैसे वो आपका शरीर है उसमें वो रेंटेड रह रहे हैं और आप उसको बोलो कि सडन मुझे छोड़ के चले जाओ,
तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो चले जाएंगे? इतना इजी है। तो जैसे जैसे आप काम करते हो अपने ऊपर, वो भी आपको ट्रैप में डालते हैं कि अरे करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लेथर्जी आएगी, करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। क्योंकि उनको पता है आप अगर इनर वर्क करोगे, आप अगर अपनी पॉजिटिविटी को चूज़ करोगे, तो फिर उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से वो आपको ट्रैप में डालते हैं, ठीक है। तो आपको बाहर बाहर से ऐसा आपके माइंड में इल्यूज़न डालेंगे कि अब हो गया है, अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हील कर लिया, वो मेमोरी कुछ आ नहीं रही है तो सब कुछ हील हो गया। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो मेमोरी हमने उस वक्त 10 या 20% तक की हीलिंग की हुई होती है, और हम उतने अंदर तक एनर्जी को देख नहीं पाते कि हमारे एकदम इनर कॉन्शियस में, हमारे हार्ट चक्र के एकदम इनर कॉन्शियस में जो शैडो है, उसके लिए वो अभी भी जीवित है। हमें ऊपर ऊपर की हीलिंग करके हम सोचते हैं कि हो गया, लेकिन वही चीज़ें फिर 1-2 साल के बाद या फिर कुछ वक्त के बाद, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद आपको ट्रिगर देना शुरू कर देती है। क्यों शुरू कर देती है? क्योंकि वो शैडोज़ में रह गया था, आपने अपने शैडो को हील ही नहीं किया। उसके प्रति जो भी था वो ऊपर ऊपर की हीलिंग हुई, ऊपर ऊपर आपने माफ़ कर दिया, अपने आप को समझा लिया, लेट गो कर दिया, सब कुछ कर दिया। बट अभी भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड फियर है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉर्ड कटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। क्यों? ठीक है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा, ठीक है। और कॉर्ड कटिंग का ऐसा मेथड नहीं होता है कि सीजर लिया और ऐसे ऐसे काट दिया ऊपर ऊपर से, तो वो चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर ऊपर से काट दिया तो वो कॉर्ड सारे अंदर ही है, तो वो मेथड नहीं होता है कॉर्ड कटिंग का। प्रॉपर वे पे आपको कॉर्ड्स रिमूव करने होते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसके अलावा आपको जो अभी ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आपके इमोशंस को लेकर ट्रिगर मिल रहे हैं, आपके नेगेटिव एनर्जी को लेकर ट्रिगर मिल रहे हैं, आपने आपके साथ जिसने भी बुरा किया और आप उसको लेट गो नहीं कर पाए हो, तो वो सारी पुरानी, अगर मैं टाइम पीरियड बताऊँ ना, तो 2018 से लेके 2022 तक की, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक की टाइम पीरियड, ठीक है, आपकी लाइफ में ना पैटर्न वाइज रिपीटेड हो रही है इस टाइम पे। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न आप देख लो कि आपके लाइफ में 2018 से लेकर 2022 तक के टाइम पीरियड में एनर्जी वाइज या फिर हेल्थ वाइज या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाइज क्या पैटर्न चल रहे थे, आप कौन से टाइम पीरियड से होकर गुजर रहे थे, और आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो आप अगर हील कर चुके हो तो वो चली गई हैं, बट जिन चीज़ों को आप हील नहीं कर पाए हो, जिन चीज़ों को आप टिल टाइम लेट गो नहीं कर पाए हो, वो चीज़ें फिर से एनर्जी वाइज घूम के आपके लाइफ टाइम में आ रही हैं, 2025 में घूम के आ रही है। क्योंकि ये 25 मंगल का ईयर है, और ये 25 आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ों को, कहते हैं ना भावनात्मक, मतलब मंगल भावना को कभी जगह ही नहीं है उनके पास। मंगल बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब इंस्टेंट करना है तो करना है, ठीक है, ऐसा वाला जो भावना की कोई जगह ही नहीं होती है उनके पास, ठीक है। तो ढुकते ढुकते इसकी एनर्जी आपको बहुत पहले से मिलनी शुरू हो गई है। अगर मैं कहूँ तो फुल मून से ही आपकी स्टार्ट हो गई थी, दिसंबर के 24 तारीख के बाद से, ठीक है। दिसंबर के 24 तारीख के बाद से ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी थी कि ट्रिगर मिलना शुरू हो गया था। और स्पीडली, मतलब मंगल जो भी करते हैं ना, इंस्टेंट करते हैं, मतलब अभी डिसीजन लिया, अभी करना है तो करना है, अभी एकदम से लॉजिकल माइंड में आए तो करना है तो करना है, ऐसा वाला, ठीक है। तो इस वजह से आपको ट्रिगर मिल रहा है। तो आपको भावनात्मक इमोशंस वाइज भी आपको ट्रिगर मिलेंगे, आपको माइंड वाइज भी ट्रिगर मिलेगी, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में आपको एक कॉन्शियस में आना है। मैंने इससे पहले वाले सारे वीडियोस में बताया था कि दिल और दिमाग की जंग स्टार्ट हो चुकी थी बहुत पहले से ही।
एनर्जी, देखो एनर्जी को समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम डिवाइन हमें वो अवसर देते हैं कि हम खुद को हील कर सके, बट प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है कि हम उस एनर्जी को समझ नहीं पाते और उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाते। इस वजह से हम जर्नी के टाइमलाइन के साथ ना खुद को टैप इन नहीं कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी टाइम टू टाइम हमें सब कुछ अवगत कराती है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी कराती है, लेकिन जर्नी की डिमांड को, टाइम पीरियड के डिमांड को हम नहीं समझ पाते। इस वजह से हम पीछे रहते हैं और इस वजह से, ठीक है। तो ये 2025 आपको पूरी तरीके से, कहते ना कि निचोड़ना, मतलब आप एक नींबू हो और आपको अभी ना ये 2025 का जो ईयर है वो पूरी तरीके से ना निचोड़ा जाएगा एक नींबू की तरह, ठीक है। जब तक कि आप पूरी तरीके से आपके अंदर से सारी चीज़ें, सारे विकार, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज, आपके सारे नेगेटिविटी, आपके सारे जो इमोशंस हैं बेफालतू के, वो सब रिलीज़ ना हो जाए। तो ऑलरेडी जो है काम स्टार्ट हो चुका है, डिवाइन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और बस अब हम जो हैं वो मशीन में डाल दिए गए हैं और हम बस अब पिरो रहे हैं उसमें, ताकि जो जैसे नींबू होती है, नींबू का छिलका जो होता है वो यूज़लेस होता है ना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दाग हटाने का काम में लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो उसका, लेकिन असल जो नींबू का रस होता है वही काम आता है ना। तो बस अब जैसे कि आप एक बॉडी हो और वो रस आप हो और वो छिलका, वो जो परत है, एक नेगेटिव एनर्जी की जो परत है आपके सबकॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में, आपके लॉजिकल थॉट में, या फिर आपके दिल में, आपके दिमाग में, कहीं पे भी, तो वो सारी नेगेटिविटी के परत को अब हटाना है आपको, क्लियर, ठीक है। क्योंकि अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब होने वाला है, उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें, नेगेटिविटी अब आपको मौका नहीं देगी। मतलब पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक जगत में डिवाइन अब आपको मौका नहीं देगी कि अब जो डायमेंशन शिफ्ट होने वाले हैं और जो चीज़ें का एक स्टार्ट होने वाला है, री स्टार्ट होने वाला है कह लो तो अब आपको डिवाइन ये मौका नहीं देगी कि अब आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ या फिर किसी भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के साथ आप उस एनर्जी के साथ जाओ। तो इसलिए अगर आपको यूनिवर्स को सर्व करना है, अगर आपको लाइफ पर्पस पे आना है, अगर आपको यूनियन पाना है, अगर आपको अपनी जर्नी को क्लेम करना है, अगर आपको अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना है, तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद को टैप इन करना होगा। डिवाइन के डिमांडिंग एनर्जी के साथ आपको खुद को टैपिंग करना होगा और उसके अनुसार आपको निचोड़ा जाएगा, उनके अनुसार काम किया जाएगा। अब डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि आपका वीकेस्ट ऑफ द पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो एकदम से वार जो है ना, जो उनका अटैक है डिवाइन का, वो आपके वीकनेस के ऊपर होगा। और वीकनेस के ऊपर जब वार होती है ना, जब अटैक होता है ना डिवाइन का सही मायने में, तो वो इतनी घातक होती है, इतनी पेन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा उसमें हम एक लगता है ना कि आत्मा को झकझोरने वाली एनर्जी होती है कि बस समझ नहीं आता कि क्या करें, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे कि एक एनर्जी है जैसे अब मैं बहुत थक गई हूँ, या फिर अब मुझसे नहीं हो रहा है, और कितना और कितना और कितना, मतलब जो भी आपका पेन था, जो भी तकलीफ़ें आपको मिली थी पास्ट में, उसी तकलीफ़ के ऊपर आपका वार होगा। और ये तकलीफ़ पता है, इस तरीके की तकलीफ़ देने वाला और कोई नहीं आपका नियरेस्ट या डियरेस्ट वन होगा, या तो फिर आपको ट्रिगर देने वाला और कोई नहीं, खुद आपका डीएम होगा, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अब इस पेन से आप
बाहर निकलो, खुद को हील करो एंड अगेन आप अपने सेल्फ पावर को क्लेम करते हुए अपने हायर पर्पस तक पहुँचो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी पावर है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो हमारी बॉडी में मेमोरी, लोगों को ऐसा लगता है कि मेमोरी पावर सिर्फ हमारे दिमाग की होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेमोरी पावर आपके दिमाग की भी होती है, आपके दिल की भी होती है, आपके सोल की भी होती है, इवन आपके बॉडी की भी होती है, ठीक है। आपकी फिजिकल बॉडी भी मेमोरी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अब आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंप्लीट हील करना है और अपने सेल्फ पावर को एक्सेप्ट करते हुए खुद को हायर जोन में लेके जाना है, ताकि आप अपने सोल मिशन के लिए, अपने हायर पर्पस के लिए जो है तैयार हो जाओ, जो आने वाले दिनों में डिवाइन आपसे करवाना चाहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड वो करवाएगी बाई हुक और बाई क्रुक। अब आप आसानी से मान लो तो सही है, अगर आसानी से नहीं मानोगे तो फिर बस गन्ने को मशीन में डाल दिया गया है और रस निकलेगा और पीसेंगे हम, ठीक है। मतलब पिस रहे हैं ऑलरेडी, सब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी पिसना, ठीक है। तो बस नींबू और गन्ना बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल, कि इधर उधर भटकना छोड़ के अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल के कि हाय मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं थक गई हूँ, ये सारी एनर्जी से बाहर निकल के आपको अपने सेल्फ पावर को क्लेम करना है, अपने आप को चूज़ करना है, अपने हायर फ्रिक्वेंसी को चूज़ करना है, हायर रियल जो आपकी एनर्जी है उसको चूज़ करना है, उसको क्लेम करना है। सो क्लेम योर पॉजिटिव एनर्जीज, क्लेम योर पॉजिटिविटी एंड डू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड कंप्लीट चेंज ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। तो अपने आप को पूरी तरीके से समझ लो कि रिसाइकल करके रिपरिवर्तन होने वाला है, और इस परिवर्तन को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अदरवाइज़ जितना लेंदी टाइम लोगे आपके लिए स्ट्रगल और बढ़ेंगे, आपके लिए चुनौतियाँ और बढ़ेगी, आपकी तकलीफ़ें और बढ़ेंगी, और होना कुछ नहीं है। इसको बहुत बारीकी तरीके से मुझे बताना था क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम एनर्जी अपडेट कर दो, ये क्या हो रहा है, पागल हो रही हूँ, पागल सा लग रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे अभी भयंकर ड्रीम्स आ रहे होंगे कि मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, या फिर मेरे ऊपर कुछ स्पेल हुआ है, या फिर कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो अब आप लोगों को ना कंप्लीट चीज़ें रियलाइज़ होंगी। अगर आपकी एनर्जी के ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक और स्पेल ये सब कुछ हो रखा है, तो वो सब भी सेल्फ रियलाइजेशन आप लोगों को करवाया जाएगा, बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ताकि आप लोग उससे बाहर निकल सको, ठीक है। तो हाँ, इनर वर्क के लिए ये जनवरी में ही स्टार्ट होना है, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 9 डेज़ का एक वर्कशॉप अरेंज किया है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की इनर वर्क के लिए, तो वो माइट बी पॉसिबल कि मैं इसी वीक से स्टार्ट करूं, 6-7 तारीख के दौरान में स्टार्ट करूं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जूम पे होगी, लाइव स्ट्रीम होगी, ठीक है। और बाद बाकी मैं हूँ कौन, तो मैं हूँ सैडसल फीलिंग, अ ब्लैक मैजिक रिमूवर, अ हीलर, रिकी मास्टर एंड आप लोगों का स्पेल रिमूवर। तो आप लोगों को अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, इनर वर्क से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, आपको एनर्जी चेकिंग लेनी है, तो कॉन्टैक्ट पर्सनली, नंबर दिया हुआ है। बट हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में ना वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेशन चार्जेबल है, क्योंकि हमारी पर्सनल एनर्जी जाती है उसमें, आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस को जानने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसे मैसेजेस मत भेजा करो कि मैम मनी ब्लॉकेजेस है, मैम हेल्प कर दीजिए।
हेल्प करने के लिए इतनी सारी वीडियोस बना रही हूँ, और अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को सुनेंगे ना तो आप लोगों को एनर्जी पता चल जाएगी और उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी के ऊपर काम कर लोगे। क्योंकि हर कोई ना सिर्फ एनर्जी बताता है, ठीक है, और छोड़ देता है, बट मैं हमेशा एनर्जी के साथ साथ आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि इस टाइम पीरियड पे आपको कैसे खुद को हील करना है, तो आप लोग अपने ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ओके। बट पर्सनली पिंग करके आप अगर बोल रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर अपने लिए कुछ मॉल में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे पैसे आप दे सकते हो, बट हम हीलर के पास आके ही ऐसे क्यों आप लोगों की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अभी भी, मैं इस बात को ना काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ और इसलिए आज मैंने इस बात को कहा है कि अगर अभी भी आप इस एनर्जी में हो कि आप किसी की एनर्जी को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आप कितने लो वाइब से होकर गुजर रहे हो कि आप ना ही खुद की रेस्पेक्ट कर रहे हो और ना ही दूसरे की एनर्जी की रेस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास, मैं समझ सकती हूँ कि इस जर्नी में मनी ब्लॉकेजेस होते हैं, मैंने वैसे भी सेशन के चार्जेस बहुत कम रखे हैं। अगर आपके पास मनी ब्लॉकेजेस हैं तो क्लेम टू डिवाइन कि मुझे ये सेशन लेना है, मुझे ये इनर वर्क करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और वो पैसे मुझे दीजिए, वो डिवाइन आपको देंगे। अगर वो सेशन आपके लिए ज़रूरी है तो डिवाइन अरेंज करके देंगे। तो अपनी एनर्जी को समझना और डिवाइन से क्लेम करना कब सीखोगे आप लोग? इससे बाहर निकलिए, थोड़े से लो वाइब्स की एनर्जी को छोड़ के हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी पे आइए और डिवाइन से मांगना सीखिए। कोई थर्ड पार्टी ना, बचपन से लेकर आज तक हमें कुछ भी नहीं मिली, मतलब हमें लोग कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हेल्प 3D में ढूंढना छोड़कर 5D में हेल्प ढूंढिए, डिवाइन के साथ क्लेम कीजिए, डिवाइन से अपनी डिमांड्स को मांगिए, डिवाइन से कहिए कि मेरे लिए जो ज़रूरी है मुझे वो दो, ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं ये सारी चीज़ों को। अगर जर्नी उन्होंने दी है ना तो बिलीव मी, पैसे भी वही देंगे, ठीक है। तो लोगों से मांगना छोड़कर डिवाइन को क्लेम कीजिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये मैंने किया था, डेफिनेटली मिला, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब तक आप क्लेम नहीं करते हो, जब तक आप उस चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करते हो, आप ऐसे पता नहीं कितने लोगों का नंबर लोगे और कितने लोगों के पास भटकते रहोगे। एक जगह टिक कर कभी भी अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करोगे। बस यही ढूंढते रहोगे, फ्री में इनर वर्क कहाँ मिल रहा है, फ्री में वो सेशन कहाँ मिल रहा है, फ्री में ये जान लूँ वो जान लूँ। इससे जर्नी कभी नहीं कंप्लीट होती है, बल्कि इससे 10 लोगों के पास आप जाओगे और 10 लोग आपको अपने तरीके से गाइडेंस देंगे और आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे और परेशान होगे, ठीक है। तो इस चीज़ से निकलो, इस एनर्जी से बाहर निकलो एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप कर सकते हो, डेफिनेटली हर कोई अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है, हर कोई अपने यूनियन को पा सकता है, हर कोई अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सकता है। सिर्फ आपको क्लेम करना है, सिर्फ आपको अपनी सेल्फ पावर को क्लेम करना है, आपको पहचानना है हु आर यू, ठीक है। होंगे तकलीफ़ें, हम सब झेल कर आए हैं, हर इंसान इस जर्नी में बहुत ज़्यादा झेल कर आया हुआ होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ खोकर आया हुआ होता है। यहाँ तक कि हमारे पास अपना कहने के लिए भी कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप खुद को पहचानो। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो हर एक बर्थ की पॉजिटिव चीज़ें भी आपके पास है, वो सारी डिवाइन गिफ्ट आपके पास है। उन सारी डिवाइन गिफ्ट का इस्तेमाल करो और अपने आप को चूज़ करते हुए, अपने आप की एनर्जी को समझते हुए अपने हिसाब से क्लेम करना शुरू करो। देखो आपको जर्नी बहुत कुछ देने वाली है। मिरेकल होते हैं, मैजिक भी होते हैं, सिर्फ हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे नहीं, आप अपने लाइफ में मैजिक और मिरेकल को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? आप तो वहीं पे पड़े रहोगे, हाय मेरी किस्मत। इससे बाहर निकलिए, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गुड लक आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मंगल का साल है। भर भर के आपको सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ मिलेगी,
ठीक है, सिर्फ आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग ये सपना देख रहे हो कि मुझे घर लेना है, मुझे अपना बैंक बैलेंस बनाना है, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।